गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जर्नल इंट्रीज के लिए जो आवश्यक रूल था उस पे हम लोग डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग के डिफिनीशन को एक्सप्लेन किया था, उस पर डिस्कशन किया था और जो अकाउंटिंग अप्रोच है, जैसे दो अप्रोच मुख्य रूप से हम लोग को देखने को मिला था। एक को हम बोलते थे ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसके अंतर्गत गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग था, और एक था मॉडर्न अप्रोच जिसमें हम लोग अकाउंट्स को 5 ग्रुप में बांटकर उसके बैलेंस की बात कर रहे थे। यानी कुछ अकाउंट्स का डेबिट बैलेंस और कुछ अकाउंट्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। आज हम लोग जर्नल इंट्रीज बनाना सीखेंगे। जर्नल हम लोग कैसे बनाएंगे प्रैक्टिकल रूप से। तो जर्नल इंट्री जो होता है उसको हम एक कॉलम के रूप में शो करते हैं, कॉलम के बनाकर उसको दिखाते हैं। तो जर्नल के लिए हमारे पास एक कॉलम है जिसमें हम 5 कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले वाले में डेट, दूसरे वाले में पर्टिकुलर्स विवरण लिखा जाएगा, तीसरे कॉलम का नाम होता है LF। LF का मतलब लेजर फोलियो, और चौथे का नाम और पांचवें का नाम दोनों के लिए अमाउंट यूज किया जाता है। एक का डेबिट कॉलम हो गया, एक डेबिट कॉलम डेबिट अमाउंट के लिए और एक क्रेडिट अमाउंट के लिए। यानी अमाउंट का 2 कॉलम होगा, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो इसी में हम लोग को शो करना है, लिख के दिखाना है कैसे हम लोग करते हैं। अब इसमें जो लिखा जाएगा उसी को हम बोलते हैं एंट्री करना। तो अब देखो, राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। यह सब क्या दिया हुआ है? यह हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन दिया हुआ है 10। इस 10 ट्रांजैक्शन के आधार पे हम कैसे जर्नल में उसको शो करेंगे यह हमको देखना है। तो अब हम लोग का पहला काम जो होगा, अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि इसमें कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व हैं। अकाउंट्स हम लोग जान चुके हैं कि 3 प्रकार के होते थे। पहला पर्सनल अकाउंट, दूसरा रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। और अगर बैलेंस के आधार पर मॉडर्न अप्रोच के रूप में हम करें तो वहाँ पे 2 ग्रुप में बांटते थे, डेबिट बैलेंस वाले अकाउंट और क्रेडिट बैलेंस वाले अकाउंट। डेबिट बैलेंस वाले में क्या क्या आता था? ऑल टाइप्स ऑफ एसेट्स, ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। क्रेडिट बैलेंस में क्या, और क्रेडिट बैलेंस वाले में क्या आता था? कैपिटल, ऑल टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज एंड ऑल टाइप्स ऑफ इनकम। तो अब देखिए, अगर हम इसको पहले एक बार हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के आधार पर, और फिर उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न अप्रोच के आधार पर किस तरह से होता है। तो राम स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹10,000। राम ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 10,000 से। अब हम लोग यह जो बनाने जा रहे हैं जर्नल इंट्रीज, यह हम राम का नहीं बना रहे हैं, यह राम के बिजनेस का बनाने जा रहे हैं। यानी कि यह राम जो बिजनेसमैन है उसके पर्सनल ट्रांजैक्शन को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करने वाले हैं। हम लोग राम के बिजनेस की बात कर रहे हैं। राम और राम का बिजनेस दोनों अलग अलग है। सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के अनुसार बिजनेसमैन और बिजनेस दोनों डिफरेंट होते हैं। तो हम लोग यहाँ हेडिंग लगाएंगे जर्नल इंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। अब जिस पीरियड के लिए बना रहे हैं यहाँ आप लोग लिख देंगे फॉर द मंथ एंडिंग, या जो भी है उसका पीरियड का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ मेंशन कुछ नहीं है, हम लोग का केवल सीरियल नंबर है, तो इसको डेट के रूप में हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे अगर डेट दिया रहता है जनवरी 1, जनवरी 2, जनवरी 3, तो यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग ईयर लिख देते हैं, मान लो 2020। इस सबको ट्रीट कर लो कि जनवरी 1 है, जनवरी 2, जनवरी से इस तरह से है। तो जनवरी 1 यहाँ लिख देंगे, पहला काम डेट का। अब हमको आइडेंटिफाई करना है
क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है। तो एक तो क्या हुआ भाई, कैश, और दूसरा क्या हो गया, राम। तो राम तो हो जा रहा है पर्सनल अकाउंट। अब एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि जिसके बुक में, राम के बुक में जब हम बनाते हैं तो राम का नाम राम के बुक में नहीं लिखेंगे। तो राम ने जो बिजनेस स्टार्ट किया उसके लिए 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया। तो राम के द्वारा किया गया यह इन्वेस्टमेंट क्या कहलाएगा, कैपिटल। राम ने व्यापार प्रारंभ करने के लिए जो 10,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया उसको हम बोलेंगे कैपिटल। तो अब हम लोग को क्या देखना है कि कैश और कैपिटल, चूँकि राम का नाम हमको लिखना नहीं है, तो कैश और कैपिटल ये दो अकाउंट इसमें शामिल है। पहले ट्रांजैक्शन में कैश शामिल है और कैपिटल शामिल है। तो कैश जो होगा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया, और कैपिटल क्या हो जाता है, पर्सनल अकाउंट होता है। तो रूल क्या बोलता है, अब कैश जो है रियल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा, कैपिटल जो है पर्सनल अकाउंट के रूल को फॉलो करेगा। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो तुम्हारे बिजनेस में आ रहा है उसको डेबिट करो। तो राम ने जब 10,000 रुपया एज ए कैपिटल इन्वेस्ट किया तो बिजनेस में 10,000 रुपया आया, इसलिए हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश लिखेंगे, A/C अकाउंट हो गया, इसके बाद डॉट डॉट करेंगे और लास्ट में संक्षिप्त डेबिट के लिए वर्ड यूज करते हैं DR। तो इस तरह से लिखना है, कैश अकाउंट डॉट डॉट लगाएंगे और लेजर फोलियो के ठीक पहले सटा कर लिखेंगे डेबिट। अब क्रेडिट के लिए क्रेडिट वर्ड नहीं यूज करते हैं, क्रेडिट के लिए CR या क्रेडिट नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, टू। और टू जो होगा, यहाँ से कैश अकाउंट लिखना शुरू किए हैं तो थोड़ा सा जगह छोड़कर दाहिनी ओर हम लोग लिखेंगे टू। अब कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो यह पैसा एक्चुअल में कौन दे रहा है, तो यही कैपिटल दे रहा है। कैपिटल किसने लगाया था, राम ने लगाया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। अब इसी चीज़ को मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचो, तो वहाँ पे बोला गया था कि सारे एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और अगर वह इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है तो उसको डेबिट कर देना है, और घट रहा है तो उसको क्रेडिट कर देना है। इंक्रीज के कंडीशन में डेबिट और डिक्रीज के कंडीशन में क्रेडिट। और क्रेडिट बैलेंस वाले के साथ क्या था भाई कि अगर वह इंक्रीज कर रहा है तो उसको और क्रेडिट करेंगे, और डिक्रीज कर रहा है तो उसको डेबिट करेंगे। तो जब हम पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में पैसा बढ़ रहा है, इसलिए कैश को डेबिट कर दिया, चूँकि कैश एसेट होता है। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब कैपिटल ग्रुप में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कैपिटल भी इंक्रीज कर रहा है तो इसको भी हमने क्रेडिट कर दिया। कैश को इसलिए डेबिट किया कि डेबिट बैलेंस वाला आइटम है, एसेट है, बढ़ रहा है तो डेबिट कर दिए। कैपिटल को हम क्रेडिट किए इसलिए कि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से, और यह और क्रेडिट करेंगे, जब जब बढ़ेगा तब तब इसको क्रेडिट करेंगे। अब यह हो गया एंट्री, कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट। अब इसको हम संक्षिप्त में इसकी व्याख्या करेंगे, उसको बोलते हैं नरेशन। उसके लिए लिखेंगे बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, इसको ब्रैकेट में करके इसको पर्टिकुलर वाले अमाउंट कॉलम को क्लोज कर देंगे। अब डेबिट के सामने हम 10,000 लिखेंगे डेबिट कॉलम में, और क्रेडिट कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो इसके सामने भी यहाँ क्रेडिट कॉलम लिखेंगे 10,000। लेजर फोलियो में हमको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ प्रैक्टिकल काम होता है वहाँ पे लिखा जाता है, इसमें पेज नंबर लिखा जाता है, लेजर का पेज नंबर। नेक्स्ट देखो, कैश पेड इनटू बैंक।
अब इसमें कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है, तो एक कैश और एक बैंक है। कैश जो है यह रियल अकाउंट है, बैंक जो है यह पर्सनल अकाउंट है। तो अपने रूल के अकॉर्डिंगली ये लोग अपना काम करेगा। तो हमारा रूल बोलता है पर्सनल अकाउंट के लिए कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर यानी रिसीव करने वाले को डेबिट करो। तो जब हम बैंक में पैसा जमा करेंगे तो मेरा पैसा कौन पाएगा, बैंक पाएगा। तो हम रिसीवर हो गया बैंक, तो हम बैंक को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो हम लोग करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। और कैश जो है रियल अकाउंट है, उसका रूल बोलता है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो डेबिट करो, तुम्हारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट करो। तो पैसा जब हम बैंक में जमा करेंगे तो पैसा मेरे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करना होगा। तो करेंगे टू कैश अकाउंट। अब अगर हम इसको मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से सोचें तब क्या होगा भाई, तो बैंक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, दोनों का ही डेबिट बैलेंस होता है। तो बैंक में जब पैसा जमा होगा तो बैंक क्या होगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। और पैसा जब हम जमा कर देंगे तो मेरे पास जो पैसा है वह क्या हो जाएगा, घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो चूंकि इंक्रीज डेबिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको और डेबिट करते हैं, और डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो चूंकि दोनों ही डेबिट बैलेंस वाला था और यह बढ़ रहा था और यह घट रहा था, यह इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज कर रहा है उसको डेबिट कर देंगे, जो डिक्रीज कर रहा है उसको क्रेडिट कर देंगे। और फिर नरेशन लिख लेंगे, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और अमाउंट लिख देंगे 5000, क्रेडिट में भी 5000। फिर इसको क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। तो इसमें कौन कौन सा अकाउंट शामिल है, एक है गुड्स और एक है मोहन, एक है रियल और एक है पर्सनल। तो हम मोहन से सामान खरीद रहे हैं। तो अब यह खरीदारी कैसी हो रही है, तो हम दो तरह से सामान खरीदते हैं, एक को बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शन और एक को बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो जब कैश नहीं लिखा हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन फॉर कैश लिखा हुआ रहता है तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन मानते हैं। लेकिन अगर उसमें कैश का यूज नहीं किया गया है तो इसको हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे। तो जब हम मोहन से खरीद रहे हैं इट मीन्स कि मोहन पर्सनल अकाउंट है और वह हमको दे रहा है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी मोहन हो गया गिवर, इसको करेंगे क्रेडिट। और जो सामान हम खरीद रहे हैं वह सामान क्या है, उसको हम देख छू और पकड़ सकते हैं, इसलिए वह रियल अकाउंट है। और उसका रूल बोलता है डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। अगर तुम्हारे पास आ रहा है तो उसको डेबिट करो, तुम्हारे पास से जा रहा है तो उसको क्रेडिट करो। तो जब हम सामान खरीदेंगे तो सामान मेरे पास आएगा तो उसको हमको क्या करना होगा, डेबिट, और मोहन को करना होगा क्रेडिट। अब सामान चूँकि हम खरीद रहे हैं तो अब सामान हम खरीदते भी हैं और उसी सामान को बेचते भी हैं। तो खरीदे जाने वाले सामान और बेचे जाने वाले सामान को डिस्टिंग्विश करने के लिए, उनमें अंतर करने के लिए क्या करते हैं, खरीदने वाले सामान को हम लोग परचेज के रूप में ट्रीट करेंगे और बेचने वाले सामान को हम लोग सेल्स के रूप में ट्रीट करेंगे। तो हम लोग खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग पास सामान आ रहा है, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसलिए हम करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट। और कौन दे रहा है, किससे खरीद रहे हैं, मोहन से, तो मोहन हो गया गिवर, तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो टू मोहन
टू मोहन लिख के भी छोड़ सकते हो, और अगर इसमें अकाउंट्स जोड़ना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, टू मोहन्स अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में अकाउंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर अकाउंट हमको नहीं लिखना है तो सिर्फ लिखेंगे टू मोहन, मोहन्स नहीं। अब जब हम मोहन्स कर देंगे तो अकाउंट हमको जोड़ देना है। तो हम लोग किए परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन्स अकाउंट। अब फिर नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोहन, और इसको क्लोज करेंगे, अमाउंट में डालेंगे 10,000। अब अगर इसी चीज़ को हम मॉडर्न अप्रोच के आधार पे जानना चाहें तब कैसे होगा भाई? तो परचेज जो हुआ वह सामान है, सामान जो है वह एसेट है। जब हम सामान खरीदेंगे तो सामान मेरा इंक्रीज़ करेगा, तो जब सामान इंक्रीज़ करेगा यानी कि उसको और हमको डेबिट करना होगा। चूँकि कोई भी डेबिट बैलेंस वाला जब आइटम इंक्रीज करता है तो उसको डेबिट करते हैं। और मोहन से हम खरीद रहे हैं, मोहन गिवर है यानी कि हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिटर हो गया। जिससे हम उधार सामान खरीदते हैं वह मेरे लिए क्रेडिटर कहलाता है, और जिसको हम उधार सामान बेचते हैं वह मेरे लिए डेटर होता है। तो क्रेडिटर जो हुआ वह लाइबिलिटीज हुआ और उसका क्रेडिट बैलेंस होगा। तो जब हम सामान खरीदे तो मेरा सामान बढ़ा, इंक्रीज किया, इसलिए उसको हम क्या किए? डेबिट कर दिए। और मेरा क्रेडिटर यानी लाइबिलिटीज भी बढ़ गया, तो लाइबिलिटीज बढ़ा, इसका क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए इसको भी हम क्रेडिट कर दिए। यानी कि मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से यह डेबिट हुआ और यह क्रेडिट हुआ। यह डेबिट क्यों हुआ? इसलिए कि मेरा एसेट था, बढ़ रहा है, और ये क्रेडिट क्यों हो गया? कि मेरा लाइबिलिटीज था, यह भी बढ़ रहा है। जबकि ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से क्या हुआ कि जो मेरे पास आया, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट द गिवर। यानी कि हर ट्रांजैक्शन में हम लोग को क्या करना है? पहले आइडेंटिफाई करना है। अगर ट्रेडिशनल अप्रोच से हम चलेंगे तो हमको आइडेंटिफाई क्या करना होगा कि वह पर्सनल अकाउंट है, कि वह रियल अकाउंट है, कि वह नॉमिनल अकाउंट है। अगर अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया तब हम उसके रूल के अकॉर्डिंगली उसको डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। तीनों अकाउंट के लिए डिफरेंट रूल दिया गया है। पर्सनल अकाउंट के लिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल के लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जबकि मॉडर्न अप्रोच में क्या करना है कि अकाउंट्स को 5 ग्रुप में क्लासिफाई करना है, और उस 5 में से 3 ग्रुप जो होते हैं क्रेडिट बैलेंस वाले होते हैं, 2 ग्रुप डेबिट बैलेंस वाले होते हैं। ऑल एसेट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट बैलेंस, और ऑल लायबिलिटीज कैपिटल एंड इनकम एंड गेन्स क्रेडिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस वाला अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करना है, घट रहा है तो क्रेडिट करना है। क्रेडिट बैलेंस वाला अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट करना है, और घट रहा है तो उसको डेबिट करना है। तो इसी पे हमको बैठाते जाना है। अब कैश सेल हुआ, तो कैश सेल हुआ तब क्या हुआ भाई? एक अकाउंट हो गया कैश और एक अकाउंट हो गया सेल। कैश भी रियल अकाउंट है और सेल्स भी रियल अकाउंट है। अगर हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच को देखें तो ये दोनों क्या है? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या था? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या आया मेरे पास? पैसा आया। क्या गया मेरे पास से? सामान गया, जो हमने बेचा वो चला गया। तो जो आया उसको डेबिट करेंगे, जो गया उसको क्रेडिट करेंगे। तो हमारे पास पैसा आया यानी कैश अकाउंट डेबिट, और सामान गया तो बेचने वाले सामान को हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स, टू सेल्स अकाउंट। अगर हम मॉडर्न अप्रोच पे आए तब क्या होगा भाई? तो कैश और सेल यानी कि सामान, स्टॉक, दोनों ही एसेट है। तो जब हम नगद पैसे से बेचेंगे तब क्या होगा? कैश मेरे पास आएगा तो उसका बैलेंस बढ़ जाएगा, और सामान जो स्टॉक है बेच दिए तो उसका बैलेंस घट जाएगा। तो कैश को हम डेबिट कर दे रहे हैं, इसलिए कि कैश बढ़ रहा है तो डेबिट वाले को और डेबिट करेंगे अगर बढ़ेगा तो। और इसका भी डेबिट बैलेंस होता है स्टॉक का, लेकिन बेचने के चलते क्या हो रहा है? वह घट जा रहा है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे। तो अब बेचने वाले सामान को हम सेल्स बोलेंगे और ख़रीदने वाले सामान को परचेज बोलेंगे। लेकिन ओवरऑल परचेज और सेल्स दोनों क्या है? सामान है।
और वो सामान यानी स्टॉक है, स्टॉक का बैलेंस, स्टॉक क्या हो गया, एसेट हो गया। जो बेचने के लिए दुकान में सामान रखा जाता है, खरीद कर हम लाते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। तो जब हम खरीदते हैं तो क्या होता है, स्टॉक बढ़ जाता है, और जब हम बेचते हैं तब क्या होता है, स्टॉक घट जाता है। तो स्टॉक बेसिकली क्या है, सामान है, भिन्न भिन्न प्रकार का सामान, जो जिस तरह का तुम्हारा बिजनेस है, जनरल स्टोर है तो दुकान में जितने सामान है सारे स्टॉक कहलाएंगे। तो स्टॉक का डेबिट बैलेंस होगा। अब चूंकि वो अब हम खरीदे थे तो बढ़ रहा था, इसलिए हम उसको परचेज के रूप में डेबिट किए, बेच रहे हैं तो घट रहा है तो उसको हम सेल्स के रूप में क्रेडिट कर दिए। और कैश मेरे पास आया था, कैश बढ़ रहा था इसलिए कैश को डेबिट कर दिए। अब इसी को फिर से डिस्कस करें। अगर हमको इसको मान लेते हैं ट्रेडिशनल अकाउंट, तो ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से कैश और सेल्स दोनों रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली एक हो गया डेबिट, एक हो गया क्रेडिट। कैसे डेबिट हुआ, तो रूल बोलता था डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आया उसको डेबिट करो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया उसको क्रेडिट करो। तो हमारे पास से सामान गया और पैसा आया। फिर इसका नरेशन लिख लो, बीइंग कैश सेल्स, और इसका अमाउंट डाल दो 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। फिर नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सोल्ड गुड्स टू राहुल। अगर हम लोग ट्रेडिशनल में चले तो राहुल हो गया पर्सनल अकाउंट, गुड्स हो गया रियल अकाउंट। एक पर्सनल के रूल को फॉलो करेगा, एक रियल के रूल को फॉलो करेगा। पर्सनल का रूल बोलता है क्या, पर्सनल का रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। तो हम क्या कर रहे हैं, राहुल को सामान बेच रहे हैं, तो राहुल यहाँ पे क्या हो गया, रिसीव करने वाला, रिसीवर कहलाया। तो हम लोग करेंगे राहुल को डेबिट करेंगे, राहुल डेबिट, या अकाउंट अगर जोड़ना है तो एपोस्ट्रोफी एस लगा के अकाउंट जोड़ेंगे, राहुल्स अकाउंट डेबिट। अब हम सेल कर रहे हैं तो सामान मेरे पास से जा रहा है, सामान जो हो गया वह कौन अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। उसका रूल बोलता है अगर आता है तो डीआर करो, जाता है तो सीआर करो, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब बेचोगे तो तुम्हारे पास से चला जाएगा तो तुम कर दोगे इसको सीआर यानी क्रेडिट टू सेल्स अकाउंट। अब इसी को फिर मॉडर्न अप्रोच पे सोचो, तो राहुल को हम सामान बेच रहे हैं, राहुल मेरे लिए उधार सामान बेच रहे हैं, माइंड करना है। तो उधार सामान बेच रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा, डेटर। और गुड्स जो है, स्टॉक जो है वह भी है एसेट, यह भी एसेट और यह भी एसेट, डेटर भी एसेट और स्टॉक भी एसेट। तो एक एसेट्स बढ़ रहा है, एक एसेट घट रहा है। जो एसेट बढ़ रहा है उसको डेबिट कर दिए, जो एसेट घट रहा है उसको क्रेडिट कर दिए। तो मेरा राहुल जो है वो डेबिट हो गया और सेल्स जो है वह क्रेडिट हो गया। फिर नरेशन लिख देंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड टू राहुल, और अमाउंट हो गया 8000। नेक्स्ट, पेड सैलरी, सैलरी हम पे कर रहे हैं, यानी मेरे दुकान में जो काम करने वाले स्टाफ हैं उनका हम वेतन चुका रहे हैं। तो यह सैलरी जो होगा ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से सोचें तो नॉमिनल अकाउंट होगा, क्योंकि इसका कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं होती है। यह लाल हरा नीला पीला में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। तो सैलरी जो हो गया यह क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट, और जो पैसा हम चुकाए वह हो गया रियल अकाउंट। तो एक हो गया नॉमिनल और एक हो गया रियल। नॉमिनल का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो जब हम पेड कर दिए, चुका दिए, तो मेरे लिए क्या हुआ, खर्च हो गया, एक्सपेंस हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, और मेरे पास से क्या चला गया, कैश चला गया। चूंकि रियल अकाउंट है, रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट टू कैश अकाउंट। अब अगर मॉडर्न अप्रोच पे चलो तो सैलरी और कैश दोनों का ही डेबिट बैलेंस,
चूँकि यह खर्च है और ये एसेट है, तो अब हो क्या रहा है कि मेरा खर्च बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, सैलरी पे कर रहे हैं तो इंक्रीज किया, और दूसरा कैश मेरा डिक्रीज कर रहा है, तो जो इंक्रीज कर रहा है उसको डेबिट और जो डिक्रीज किया उसको क्रेडिट। तो इंक्रीज क्या किया था, सैलरी, तो सैलरी को डेबिट कर दिए, डिक्रीज क्या किया, कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दिए। बीइंग पेड सैलरी, यह हो गया मेरा अमाउंट हो गया 5000। नेक्स्ट क्या है भाई, रिसीव्ड रेंट। अब रेंट भी नॉमिनल अकाउंट और रुपया जो है रियल अकाउंट। एक हो गया नॉमिनल और एक हो गया रियल। ट्रेडिशनल अप्रोच में आए तो अब हम रिसीव कर रहे हैं यानी पा रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, 3000 रुपया आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, तो रेंट मिल रहा है, तो रेंट मेरे लिए क्या हो गया, इनकम हो गया, नॉमिनल अकाउंट हो गया। कैश हो गया रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, और रेंट जो है नॉमिनल अकाउंट है, रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यह रेंट जो है मेरे लिए इनकम हो रहा है इसलिए इसको हम क्रेडिट कर देंगे। अब नरेशन हो गया बीइंग रिसीव्ड रेंट। अब इसी को हम लोग मॉडर्न अप्रोच पे सोचें तो क्या हो रहा है भाई, तो कैश जो है वह एसेट है और रेंट जो है वह मेरा इनकम है। इसका होगा डेबिट बैलेंस, इसका होगा क्रेडिट बैलेंस। यह इंक्रीज कर रहा है इसलिए डेबिट हो गया, और यह भी इंक्रीज कर रहा है तो यह भी क्रेडिट हो गया। क्रेडिट बैलेंस वाला इंक्रीज करेगा तो क्रेडिट कर देंगे, डेबिट वाला इंक्रीज करेगा तो डेबिट कर देंगे। और इसके बाद आपका है कैश परचेज ₹9000। तो कैश यानी कि नगद पैसे से हमने सामान खरीदा सॉरी, तो सामान खरीदा नगद पैसे से, तो यहाँ पे कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व हो रहा है, कैश इन्वॉल्व हो रहा है और परचेज इन्वॉल्व हो रहा है। कैश और परचेज दोनों ही रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंगली डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जब हम सामान खरीदे तो मेरे पास से आया क्या, सामान, क्या गया, पैसा। तो सामान जो आया उसको डेबिट यानी परचेज अकाउंट डेबिट, क्या गया, पैसा, तो टू कैश अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब इसी को हम लें अगर मॉडर्न अप्रोच में, तो कैश और परचेज यानी स्टॉक दोनों ही एसेट है, दोनों का डेबिट बैलेंस हो रहा है। जब हम खरीदेंगे तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा और कैश घट जाएगा। तो जो बढ़ेगा डेबिट बैलेंस वाले को और डेबिट कर देंगे, और जो घटेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश को क्रेडिट कर दिया गया। बीइंग कैश परचेज, और अमाउंट हो गया 9000। इसका अमाउंट छूट गया था 3000। नेक्स्ट है रिसीव्ड कैश फ्रॉम नीतू। अब नीतू जो है उससे हमको पैसा मिल रहा है। पैसा हमको कौन दे रही है, नीतू। नीतू क्या हो गई, पर्सनल अकाउंट, नाम है किसी का। दूसरा अकाउंट है कैश मिल रहा है, यह हो गया रियल और यह हो गया पर्सनल। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नीतू यहाँ पे गिवर है, वो हमको पैसा दे रही है, और रियल अकाउंट में कैश मेरे पास आ रहा है, उसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश आ रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, नीतू दे रही है तो टू नीतू। अब अमाउंट हो गया 2000। अब अगर इसको हम मॉडर्न अप्रोच में सोचें तो कैश एसेट होता है,
नीतू दे रही है, इससे हम अर्थ निकालेंगे कि वह मेरे लिए डेटर थी, उसने मेरे से सामान लिया होगा, तो मेरे लिए वह भी एसेट थी और यह भी एसेट थी। जब वह पैसा चुका दी तो मेरा घट गया डेटर, इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और पैसा मेरे पास आ गया तो कैश बढ़ गया, इसलिए उसको डेबिट कर देंगे। कैश को डेबिट कर दिए और नीतू को क्रेडिट कर दिए। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम नीतू 2000 हो गया। और लास्ट है पेड कैश टू सोनू। सोनू को हम पैसा चुका रहे हैं, तो सोनू जो हो गया पर्सनल अकाउंट और कैश जो हो गया वह रियल अकाउंट। तो रूल बोलता है डेबिट द रिसीवर। सोनू को हम पैसा दे रहे हैं, सोनू हो गया रिसीवर और कैश हो गया रियल अकाउंट। इसका रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर इसको मॉडर्न अप्रोच पे हम बैठाएं तब क्या होगा, सोनू को हम पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब सोनू मेरे लिए क्या होगा, क्रेडिटर रहा होगा, उससे हमने पैसा लिया होगा या उससे हमने सामान लिया होगा, तो मेरे लिए क्रेडिटर था, लायबिलिटीज़ था। लायबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होता है, जब हम उसको पेमेंट कर देंगे तो मेरा लायबिलिटीज़ कम हो जाएगा। तो क्रेडिट बैलेंस वाले को कम करना है, डिक्रीज करना है, तो क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो सोनू अकाउंट डेबिट। और कैश जो है एसेट होता है, इसका डेबिट बैलेंस होता है, हमको देना है तो हमारे पास कैश घट जाएगा। तो डेबिट बैलेंस वाले को कम करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसको हम कर दिए क्रेडिट। फिर नरेशन लिख देंगे बीइंग कैश पेड टू सोनू अमाउंट 5000। तो यह छोटा सा एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया गया कि हम लोग जर्नल एंट्री कैसे लिखते हैं, इसमें कॉलम क्या होते हैं, किस तरह से हमको अपने रूल के अकॉर्डिंगली अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करना है। अगर हम ट्रेडिशनल को फॉलो करें तो उसके आधार पर भी सेम, और अगर हम मॉडर्न अप्रोच को फॉलो करें तो उसके अकॉर्डिंगली भी यही बात होती है। तो यह जो है जर्नल एंट्रीज का इनिशियल स्टेज है। अब इसमें और भी कई आता है, ऐसे कंबाइन एंट्री आएगा, डिस्काउंट आएगा, और भी कुछ चीज़ें आएंगी। तो हम लोग आगे नेक्स्ट वीडियो में उस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस तरह के सिंपल एंट्रीज अपने बुक से उठाएं और उसको सॉल्व करने का कोशिश करें, इस वीडियो को ध्यान से सुनें और तरीके पे समझें, तो निश्चित रूप से आप सिंपल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्थिति में होंगे। तो आज इतना ही, धन्यवाद।